जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि एक सेठ थे, उनका अन्न का बहुत बड़ा भंडारा था। उनमें दान की भावना तो बहुत कम थी, लेकिन समाज में उनका नाम हो, लोग उनकी प्रशंसा करें, उनकी वाहवाही करें, ये उनकी मुख्य भावना थी। उनके चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत अच्छा पैसा था। साल के अंत में जो भी उनके भंडारे में जो अन्न बचता था, सड़ा गला, उसको वो निकालकर दान के लिए भेज दिया करते थे। और जो सड़ी ज्वार होती थी, उसकी रोटियां बनवाकर भूखों में बंटवा देते थे। और ऐसा कार्य करने पर सेठ को बड़ी खुशी होती थी। सेठ को लगता था कि मैं बहुत बड़ा सराहनीय काम कर रहा हूँ। अपने काम से स्वयं ही बहुत खुश होता था। अब जो भूखे लोग होते थे, गरीब होते थे, वो उसको खा तो लिया करते थे, लेकिन मन में सोचते जरूर थे, लेकिन सेठ को नहीं कहते थे। और सेठ को बड़ी प्रसन्नता होती। बड़े लंबे समय तक सेठ की ये प्रक्रिया चलती रही। अब कुछ समय बाद सेठ के पुत्र का विवाह हुआ, तो पुत्र वधू घर में आई और वो बड़ी सुशील थी, बड़ी धर्मज्ञ थी। उसके विचार भी बहुत अच्छे थे। जब उसे पता चला कि उसके ससुर द्वारा जो अन्न का भंडार खोला गया है, वहाँ से जो सड़ी ज्वार है, उसकी रोटियां गरीबों में दी जाती हैं, तो उसको ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की जिम्मेदारी अब स्वयं ले ली और पहले ही दिन उसने उस अन्न भंडार से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाया। एक रोटी बनाकर सेठ को भोजन में परोस दी। जब सेठ ने वो काली और मोटी रोटी देखी तो उसको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सेठ अभी कुछ कह नहीं पाया। जैसे ही उसने रोटी तोड़ी और वो मुंह में डाली, तो मुंह से वो थू थू करने लगा और थूकते हुए कहता है कि बेटी, घर में इतना सारा आटा था, तुमने ये रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? तभी पुत्र वधू कहती है कि पिताजी, ये आटा मैंने परलोक से मंगवाया है। तो ससुर कहते हैं कि बेटी, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? तो कहती है कि पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किए थे, वही कमाई तो हम अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वो हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न के भंडारे से इसी आटे की रोटियां गरीबों को दी जाती हैं। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर हमें रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से इसे खाना शुरू कर देते हैं, बाद में हमें वहाँ इसको खाने में बड़ा कष्ट होगा। अब सेठ की आंखें खुल गई कि उसकी पुत्र वधू क्या कहना चाहती है। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू से क्षमा मांगी। और उस दिन के बाद उसने अपने अन्न भंडारे से सारा सड़ा गला जो भी आटा था वो फेंकवा दिया, और अब से वो गरीबों को अच्छे आटे की रोटी और अच्छा भोजन दान में देता, अच्छा भंडारा लगवाता। अब उन गरीबों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और सेठ की जो पुत्र वधू थी वो भी बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं कि दान तो करो, लेकिन ऐसा करो जिससे दूसरों का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हैं, उतना ही मंगल, उतना ही भला उस दान लेने वाले का होता है। और साथ में आपका ये लोक तो सुधरता ही है, लेकिन परलोक भी अच्छा हो जाता है। कि दान करते समय कभी भी मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी वाहवाही करें। दान जितना गुप्त हो उतना अच्छा होता है। दान इतना गुप्त होना चाहिए कि देते ही समय आपके दूसरे हाथ तक को पता न चले कि आपने दान किया है। कहते हैं कि रहीम एक नवाब थे, वो प्रतिदिन दान किया करते थे। उनका दान देने का जो ढंग था बड़ा अनोखा था। वो रुपए पैसों की ढेरी लगवा लेते थे और अपनी आंखें नीचे करके मुट्ठी भर भर के जरूरतमंदों को दान दिया करते थे। एक दिन की बात है कि तुलसीदास जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि जरूरतमंद लोग
जो थे वो तो लेके जा ही रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि 2-2 3-3 बार लेकर भी संतुष्ट नहीं थे, फिर से जा रहे थे। लेकिन रहीम उनको भी फिर भी दिए जा रहे थे। ये दृश्य देखकर तुलसीदास जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया, सीखे कहाँ नवाब जू देनी ऐसी देन, जो जो कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि देनहार और है जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या विधि नीचे नैन। वो कहते हैं कि असल में देने वाला तो कोई और ही है, वो दाता कोई और ही है जो दिन रात दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही लोग भ्रम करते हैं कि हम दान देते हैं, इसीलिए आंखें झुक जाती हैं। कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम और सहानुभूति और नम्रता पूर्वक देना चाहिए। किसी को अहम भाव से कभी भी दान नहीं देना चाहिए, जिससे हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है। दान देते समय भावना ये होनी चाहिए कि मेरे दिए हुए दान से किसी का भला हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।